वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखा मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। और अब हम लोग सीखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मीन सदिश राशि। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है? देखिए, आज हम लोग सीखेंगे स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, अदिश राशि और सदिश राशि। हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी सीखा। स्पीड में क्या है? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन डिस्टेंस में कोई, इसमें सिर्फ अमाउंट, ये स्पीड में सिर्फ अमाउंट शो कर रहा है कि हमने 40 किलोमीटर का दूरी तय किया, 40 किलोमीटर की स्पीड से दूरी की। अब 40 किलो स्पीड के 40 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किस डायरेक्शन में गया, हमने उत्तर गया या दक्षिण की ओर गया, ये हमें पता नहीं है। लेकिन वेलोसिटी में क्या है कि 40 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, ईस्ट एक्स्ट्रा। तो हम लोगों ने देखा स्पीड एंड वेलोसिटी में यही डिफरेंस है कि स्पीड में सिर्फ अमाउंट होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब परिमाण होता है और उसकी दिशा नहीं होता है। और वेग में, वेलोसिटी में परिमाण के साथ साथ हमको दिशा का भी ज्ञान होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी किसे होता है? जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है, इस राशि को अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो हमको ये कोई दिशा का पता नहीं है किधर गया। कोई गाड़ी, अगर कोई चोर अगर गाड़ी लेके चल रहा है, आपका भागा, पुलिस वो चोर जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, अब पुलिस उसका पीछा करती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि पुलिस को उसका डायरेक्शन का पता नहीं है। अगर चोर उत्तर दिशा में गया, अब पुलिस दक्षिण की ओर खोज रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कभी उसे पकड़ नहीं पाएगी। तो यह है स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ अमाउंट होता है, परिमाण होता है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही पता रहता है, उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर को हम लोग शो करते हैं, जैसे ए बी कोई वेक्टर है, ये ए से बी की ओर, इसका मतलब ये वेक्टर, यह इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, मतलब ए से बी डायरेक्शन की ओर। अगर हम लोग को सदिश ए बी को निरूपित करना है तो सदिश ए बी क्या लिखेंगे? ऐसे, वेक्टर ए बी मतलब ए से बी डायरेक्शन। और अगर हम लोग वेक्टर बी ए लिखते हैं, मीन्स हो गया बी टू ए डायरेक्शन। दैट मीन्स वेक्टर ए बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी ए। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का योग, समेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। ऐसे तो क्लास 9 में इतना लेवल नहीं है, फिर भी हम समझा देते हैं दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। एक तो होता है वेक्टर ट्रायंगल लॉ। क्या है? वेक्टर ट्रायंगल लॉ, समेशन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का योग। इसमें क्या है? वेक्टर ट्रायंगल लॉ। वेक्टर ट्रायंगल लॉ क्या है? जब दो सदिशों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले सदिश के दो सदिशों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले सदिश के
अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु पड़े, ये इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, तो पहले सदिश के एंड पॉइंट पर दूसरे सदिश का इनिशियल पॉइंट पड़ता है, तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु और दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश उन 10 सदिशों को के योग को निरूपित करता है। दो सदिशों का योग इस प्रकार है कि वेक्टर ट्रायंगल लॉ, सदिश त्रिभुज नियम, यदि दो सदिशों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु पड़े, तो पहले के प्रारंभिक बिंदु और दूसरे के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश उन दोनों सदिशों के योग को निरूपित करता है। माना कि पहला सदिश है ए बी और दूसरा सदिश हो गया बी सी, तो पहले के अंतिम बिंदु बी है, दूसरे का प्रारंभिक बिंदु बी है। अगर इस प्रकार जोड़ा जाए तो ए बी जो है, ए सी जो है ए बी और बी सी का सम है, मीन्स वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। ये हो गया। उसके बाद सदिश समांतर चतुर्भुज नियम, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ, सदिश समांतर चतुर्भुज नियम। वेक्टर पैरेललोग्राम नियम क्या है? यदि दो सदिशों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि दोनों सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ये वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी, दो वेक्टर इस प्रकार है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट है वेक्टर ओ, तो यदि दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है तो दोनों सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा मानकर यदि एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए, तो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा इसको मान लिए और एक समांतर चतुर्भुज बना दिए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उनके मिलन बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण उन दोनों सदिशों के योग को निरूपित करता है। इनके मिलन बिंदु से जाकर होकर जाने वाला विकर्ण है, डायगोनल है ओसी, तो वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी, इसमें वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ए सी, मतलब ओ ए और ओ बी दो सदिश है। यदि दोनों सदिशों का मिलन बिंदु ओ है, ठीक है, कॉमन पॉइंट ओ है, तो दोनों सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा मान लिए और एक समांतर चतुर्भुज बना दिए, पैरेललोग्राम बना दिए, तो उनके मिलन बिंदु से मतलब कॉमन पॉइंट से होकर जाने वाला जो डायगोनल है ओसी, वही ये दोनों का सम होगा, मींस ओसी इक्वल टू वेक्टर ए ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी। ये हो गया सदिश समांतर चतुर्भुज नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ये सीखने के बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ये सीखने के बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण क्या है? देखिए त्वरण क्या है, हम लोग स्पीड और वेलोसिटी सीख चुके हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहता है। मान लीजिए कोई वस्तु का, अभी कोई गाड़ी चल रही है, अभी 10 बजकर उसका वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर और 10:05 के बाद उसका स्पीड हो जाता है 32 किलोमीटर पर आवर। 10:10 के बाद या 15 मिनट के बाद उसका 35 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो इस प्रकार जो वेग में, वेलोसिटी में जो चेंज होता है, ठीक है, उसका रेट क्या है? वही हो गया त्वरण, एक्सेलरेशन। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, ये कोई बस है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t इसका इनिशियल, इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है, यहां तक पहुंच जाता है, हो जाता है v, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या हो गया? वेग परिवर्तन कितना हो गया? वेग परिवर्तन इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस
यू, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन क्या होगा, v माइनस यू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी टी टाइम में वेग में परिवर्तन क्या होता है, v माइनस यू। टी समय में वेग में परिवर्तन, टी समय में वेग में परिवर्तन, ये क्या हो गया, v माइनस यू। टी समय में वेग में परिवर्तन हो गया v माइनस यू। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन क्या हो गया, v माइनस यू बाय टी। यानी इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है, या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो इसलिए त्वरण एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम लोग इसका एसआई यूनिट लिखते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, वेग में परिवर्तन मींस वेलोसिटी। इसका तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड हम लोग इसको क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग त्वरण सीख गए। अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, अंकित प्रश्न। अंकित प्रश्न इस चैप्टर में सीखना बहुत ही आवश्यक है, इस चीज को ध्यान देना है। अंकित प्रश्न देखिए, क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक में उदाहरण 8.1 में दिया हुआ है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, औसत चाल क्या होगा। 16 मीटर की दूरी पहले 4 सेकंड में तय करती है, अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो तय की गई कुल दूरी क्या होगा, तय की गई कुल दूरी 16 मीटर प्लस 16 मीटर, 16 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल टू 32 मीटर। और कुल समय टोटल टाइम के टेकन क्या होगा, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड यानी 6 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो गया, 6 सेकेंड। तो कुल समय हो गया 6 सेकेंड। ठीक है, तो 6 सेकेंड हो गया। अब औसत चाल, इसलिए एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल देखिए, एवरेज वेलोसिटी औसत चाल क्या होगा, औसत चाल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे बाय कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कुल दूरी कितना है 32 मीटर, टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड। ठीक है, तो इसको काट देंगे, कितना हो गया, मतलब 16/3 मीटर पर सेकंड, ये हो गया औसत चाल। ठीक है, 8.3 में देखिए है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और स्कूल यात्रा में 8 घंटा का समय लेता है। तो कार का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो कुल तय की गई दूरी कितना है, यात्रा शुरू होने के पहले कार का ओडोमीटर, यह उदाहरण एनसीईआरटी बुक से उदाहरण 6.2 8.2 8.1 इससे पहले बना 8.2। तो यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यात्रा समाप्ति के बाद 2400। तो तय की गई दूरी कितना होगा, तय की गई दूरी कितना है, तय की गई दूरी एस इक्वल टू हो गया, ओडोमीटर लास्ट में कितना है 2400 किलोमीटर और समाप्ति पर 2000 किलोमीटर, कितना हुआ, तय की गई दूरी 400 किलोमीटर हुआ। इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, तो 400
इंटू 1000 कितना हुआ 40000 इतना मीटर हो गया। और समय कितना लगा, टाइम कितना लगा, टाइम t इक्वल टू कितना लगा है 8 आवर, मीन्स 8 इंटू 60 कर देंगे, कितना हो गया 36, 8 6 48 के 8 4 28 24 25 27 28 28800 इतना सेकेंड। ठीक है, अब तय की गई दूरी औसत चाल बोल रहा है, औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले औसत चाल कितना हो गया, औसत चाल v इक्वल टू तय की गई दूरी s बाई टी। तय की गई दूरी s कितना है, s है पहले किलोमीटर में 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर, और टाइम कितना है 8 आवर। तो 8 5 जा 50 यानी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। और सेकंड में भी औसत चाल एवरेज स्पीड, औसत चाल v इक्वल टू एस बाई टी। फिर से अब मीटर पर सेकंड में निकलना, ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। तो मीटर पर सेकंड में क्या है, डिस्टेंस कितना है 40000 और टाइम क्या है 28800। ठीक, कितना हुआ, इसको काटने के बाद 13.9 हो गया 13.9। और आगे भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप निश्चित है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर ही दबा दीजिएगा। इससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।